नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के जो भी प्रश्न करा रहा हूँ ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। तो प्यारे साथियों, आप प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्यारे साथियों, आप इस प्रैक्टिस सेट को अपने उस दोस्त तक जरूर शेयर कर देना जिसे आप अपने साथ में खाकी वर्दी में देखना चाहते हो, क्योंकि आप सिलेक्ट हो जाओगे और आपका दोस्त बेरोजगार रहेगा तो आपको ही बुरा लगेगा। तो प्यारे साथियों, अपने अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कर देना और आपको हमारे YouTube चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही अभ्यर्थी अच्छा स्कोर कर पाता है। क्योंकि लगातार पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं और पढ़ाई एक धर्रे से अलग कौन करता है उसी का सिलेक्शन होता है, यानी स्मार्ट तरीके से तैयारी जो करता है सिलेक्शन वो लेकर के जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि कनक कुधर केदर बीज सुंदर सुरमणि बर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है, यानी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, और क्योंकि यहाँ पर का वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, तो जहाँ पर किसी वर्ण की आवर्ती बार बार होती है वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है। तो यानी कौन से कवि की ये रचना है कवि प्रिया। तो जो कवि प्रिया है ये केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास की। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 53 है आपके सामने की जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो इनमें से कौन सा है जातिवाचक संज्ञा शब्द ये आपको बताना है। तो डॉक्टर, कौन सा? डॉक्टर ये एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है, यानी इनमें से एक नहीं है, तीन होंगे, वो बताइएगा कौन नहीं है। तो अनामिका, परिमल और राग विराग ये तीनों हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, जबकि पल्लव नहीं है। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा है। तो क्रोध, कौन सा? क्रोध ये एक संज्ञा शब्द है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा होता है? तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है इनमें से प्राण। कौन सा है? प्राण है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने के पट पीत मानहु तड़त रुचि सुचि नवमी जनक सुताबार, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है, यानी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। बताइए कौन सा है। तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि सा का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कहाँ से वो सा का उच्चारण स्थान होता है। तो तालु, कौन सा? तालु है सा का उच्चारण स्थान। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है। तो कौन नहीं है?
तो इनमें से जो ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है वो रा नहीं है। कौन सा? रा नहीं है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? तो बताइए इनमें से किस में हुआ है वचन का सही प्रयोग? तो मेरे होश उड़ गए, तो ये सही है, बाकी के तीनों गलत हैं। तो प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने की, महीप का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा महीप का सही संधि विच्छेद? तो मही प्लस ईप, क्या मही प्लस ईप, ये महीप का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो आपको थोड़ी बाहर की आवाज़ आ जाती हो क्योंकि रूम के बाहर बहुत से लोग सब्जी फल बेचने वाले निकलते रहते हैं, तो उन्हीं की आवाज़ कभी कभी वीडियो में आ जाती है, तो आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि गगनचुंबी किस प्रकार का समास है? यानी गगनचुंबी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो गगनचुंबी में है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 63 है आपके सामने कि ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या है? तो ईद का चांद होना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है कभी कभी दिखना। क्या? कभी कभी दिखना। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि इही लोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में क्या है? तो कौन सा हो जाएगा इही लोक का विपरीतार्थक शब्द? तो इसका हो जाएगा परलोक। क्या हो जाएगा? परलोक। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है वर्तनी के आधार पर शुद्ध? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनिष्ट। क्या? अनिष्ट, ये वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी के तीनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने की उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद? तो यौगिक नहीं है। कौन सा? यौगिक नहीं है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने की कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? तो कौन सी उपभाषा की बोली है कन्नौजी हिंदी? तो ये पश्चिमी हिंदी की है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। तो उपयुक्त पंक्ति में छंद का प्रकार बताइए। तो यानी इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है। तो ये है एक दोहा। क्या? ये एक दोहा है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 69 है आपके सामने की नील सरोई श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊँ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त पंक्ति में छंद का प्रकार है, बताइएगा इसमें कौन सा छंद है। तो ये है एक सोरठा। या ये एक सोरठा छंद है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने की एक म्यान में दो तलवार मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या है इस मुहावरे का अर्थ? तो एक म्यान में दो तलवार, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने की तमस किसकी रचना है? तो किसकी रचना है तमस, ये आपको बताना है। तो तमस ये है भीष्म साहनी की रचना। किसकी है? भीष्म साहनी की रचना है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने की बाबा वटेश्वर नाथ की रचनाकार हैं।
तो कौन है बाबा वटेश्वर नाथ के रचनाकार? तो नागार्जुन। कौन? नागार्जुन है बाबा वटेश्वर नाथ के रचनाकार। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 73 है आपके सामने की कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता हैं। तो कौन है इसके रचयिता? तो कुरु कुरु स्वाहा इसके जो रचयिता हैं वो है मनोहर श्याम जोशी। कौन है? मनोहर श्याम जोशी। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने की नित्य नवलीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका रंग रास रंग रुचिर में उपरोक्त पंक्तियाँ किस छंद के अंतर्गत हैं? तो कौन से छंद के अंतर्गत हैं ये सारी पंक्तियाँ? तो ये हैं बरवा छंद के अंतर्गत। किसके है? बरवा छंद के अंतर्गत। तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने की रहमन मोई ना सुहाय आमिये पियावत मान बिंदु वरन बिस दे बुलाए मान रहित मारिबो भला। उपरोक्त पंक्तियाँ किस छंद के अंतर्गत हैं? तो ये पंक्तियाँ कौन से छंद के अंतर्गत हैं ये आपको बताना है। तो ये है सोरठा के अंतर्गत। किसकी है? सोरठा के अंतर्गत। 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 76 है आपके सामने किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं? तो बताइएगा इनमें कौन से वाक्य में नहीं है यानी वो वाक्य शुद्ध है। तो बताइएगा 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ ज्वार की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ये शुद्ध है। तो यानी 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 77 है आपके सामने की चीप की दावत किसकी कृति है? तो किसकी कृति है चीप की दावत? तो ये है भीष्म साहनी की। किसकी है? भीष्म साहनी की। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 78 है आपके सामने की जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 79 है आपके सामने की माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या है इसका सही अर्थ? तो माथा ठनकना इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा संदेह होना। क्या हो जाएगा? संदेह होना। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 80 है आपके सामने कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी तो क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी ये कहलाता है अंतेवासी। क्या कहलाता है? अंतेवासी। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 81 है आपके सामने कि जिसके पास कुछ ना हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी एक वचन बताना है। तो जिसके पास कुछ ना एक शब्द बताना है। जिसके पास कुछ ना उसे आप अकिंचन कहते हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना था। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 82 आपके सामने कि जो सब कुछ जानता हो तो उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो तो उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके तो उसे हम क्या कहते हैं? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके तो उसे हम अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि जो बीत चुका है तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कि जो बीत चुका है तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अतीत। क्या हो जाएगा? अतीत। 84 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने के अंक का पर्यायवाची है तो क्या है इनमें से अंक का पर्यायवाची? तो संख्या। क्या? संख्या है अंक का पर्यायवाची। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
प्रश्न 86 है आपके सामने कि अव्यस्त का पर्यायवाची है, तो इनमें से कौन सा है अव्यस्त का पर्यायवाची? तो आदि। कौन सा? आदि। ये अव्यस्त का पर्यायवाची है, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 और लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि अरण्य का पर्यायवाची है, तो इनमें से कौन सा है अरण्य का पर्यायवाची? तो कानन। कौन? कानन यानी जंगल है। तो प्रश्न संख्या 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आया तो आपके हाथ में है कि आप इसे क्या करना चाहते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।